नमस्कार। आधुनिकता की अंधी दौड़ में संस्कृत और संस्कृति को भूलने का परिणाम यह हुआ है कि भारत के पास कितना विज्ञान था यह भी हम भूल चुके हैं। मित्रों, भारत की एक यूनिवर्सिटी से एक छात्र नासा में नियुक्त होता है। वहाँ उसके सीनियर अमेरिकी अधिकारी उससे कहते हैं कि आपके देश में कोई भारद्वाज ऋषि हुए हैं, उन्होंने विमान शास्त्र लिखा था, वह मंगवा दीजिए। उस लड़के ने अपने घर वालों से कहा कि वह विमान शास्त्र की पुस्तक भेज दीजिए। काफी ढूंढने के बाद वह पुस्तक मैसूर के राजा की लाइब्रेरी में मिली और अंततः नासा तक पहुंचा दी गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या नासा के लोग उसकी आरती करेंगे? मित्रों, ऋषि भारद्वाज की इस पुस्तक में केवल विमान उड़ाने का जिक्र नहीं है, बल्कि विमान कैसे उड़ता है, कैसे बनाया जाता है, विमान उड़ाने वाला पायलट कैसा होना चाहिए, सभी के बारे में बताया गया है। आज हम एक बार फिर एक ऐसे ही सबूत के विषय में आपसे बात करने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम इसी तरह आपको एक विमान के विषय में बताने वाले हैं और वह विमान है पुष्पक विमान, जिस पर वैज्ञानिक भी आश्चर्य में है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या था वह रहस्य और क्या है वह विज्ञान। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, रावण ने माता सीता का अपहरण पंचवटी से किया था, यानी कि नासिक महाराष्ट्र से, और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी जो कि कर्नाटक में है, लेपाक्षी यानी कि आंध्र प्रदेश से होते हुए वह श्रीलंका तक पहुंचा था। आश्चर्य होता है कि जब हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेपाक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। नासिक से लेकर के हम्पी, लेपाक्षी और इस पूरे रास्ते में रामायण से जुड़े अमिट साक्ष्य मिलते हैं जो आज भी मौजूद हैं। अगर हम पंचवटी से श्रीलंका जाने के रास्ते को देखें तो यह बिल्कुल सीधा और छोटा रास्ता है। अब आप यह खुद सोचिए कि उस समय गूगल मैप तो था नहीं जो शॉर्टेस्ट वे बता देता, फिर कैसे उस समय यह पता किया गया कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग है कौन? या अगर हम कुछ धर्मद्रोहियों के अहम संतुष्टि के लिए यह मान भी लें कि रामायण केवल एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि जी ने लिख दिया, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में जब गूगल मैप भी नहीं था तो यह कैसे पता चला कि पंचवटी से श्रीलंका तक जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है? महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता, तो फिर ऐसी ही जगहें क्यों चुनी गईं? आखिर क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था? ये ठीक उसी तरह है जैसे तुलसीदास जी ने बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, जो कि हनुमान चालीसा में वर्णित है। और जब नासा ने सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताई तो उतनी ही क्यों थी? मित्रों, पंचवटी वह जगह है जहां भगवान श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास में रह रहे थे। यही शूर्पणखा आती है और लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव रखती है और वह इसके लिए उपद्रव करने लगती है। विवश होकर लक्ष्मण जी क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इस स्थान को ही आज हम नासिक के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। और जब माता सीता का हरण होता है तो पुष्पक विमान में जाते हुए सीता जी नीचे देखती हैं तो देखती हैं कि एक पर्वत के शिखर पर कुछ वानर कौतूहल से ऊपर देख रहे हैं। तो माता सीता अपने वस्त्र की कोर फाड़कर उसमें अपने कंगन बांधकर नीचे फेंक देती हैं ताकि भगवान राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता जी ने उन वानरों को ये आभूषण फेंके थे वह स्थान था ऋष्यमुख पर्वत, जो आज भी कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसके बाद गिद्धराज जटायु देखते हैं कि कोई राक्षस किसी स्त्री को बलपूर्वक अपने विमान में लिए जा रहा है। जटायु ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। इसके बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो वहां पर वह घायल गिद्धराज जटायु से मिलते हैं और भगवान राम उन्हें अपनी गोद में लिटाकर बार बार ले पक्षी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उठो पक्षी। और यह जगह आज भी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो इस तरह पंचवटी से हम्पी, हम्पी से लेपाक्षी, लेपाक्षी से श्रीलंका, यानी कि सीधा और सबसे छोटा हवाई रास्ता, यानी कि हमारे जमाने में रामायण काल में विमान होने के सबूत मिलते हैं। यह विज्ञान आज भी मौजूद है।
इसकी पुष्टि के लिए आप अपने स्मार्टफोन को खोलिए और गूगल मैप निकालिए और तुरंत देखिए कि क्या मैंने सच बताया है अथवा नहीं। यदि सच है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।